नमस्कार, जय जोहार। साथियों, जागो पंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, आज मैं बड़ा बेहतरीन वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। साथियों, ये वीडियो है गीता प्रेस गोरखपुर की कल्याण सतकथा अंक। इसमें इन्होंने कल्याण में अनेकों तरह के उदाहरण दे दे के इन्होंने समाज में एक समाज को अंधविश्वास और पाखंड की तरफ ले जाने में बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान अदा किया है। इसी क्रम में आज मैं इनका पहला वीडियो आपको दे रहा हूं कल्याण का, क्योंकि कल्याण जो प्रकाशन है अब इस समय देखने को इनकी पुस्तकें कल्याण प्रकाशन के नाम से नहीं मिलती हैं, लेकिन ये मुझे मिल गया है। तो मैं चाहता हूं कि आपको वो चीज़ें जो हमारे समाज में अंधविश्वास और पाखंड को परोसने में योगदान निभाया है वो भी मैं आपको सुनाऊं। तो इस जो कल्याण पुस्तक है इसमें बताया गया है कि नास्तिकता का कुठार, यानी नास्तिकता का कुठार कैसे हमारे समाज में आया, कैसे नास्तिक लोग सवाल करते हैं, कैसे नास्तिक लोग अपने आप को सिद्ध करते हैं कि वह किन आधारों पर ईश्वर को नहीं मानते। तो यहां पर आइए देखते हैं और कैसे ईश्वर को मानने वाला कैसे कैसे प्रश्न करता है ये आपको मालूम चलेगा। और इसी में ही ये कोई सवाल रहा होगा भले ही किसी और का, लेकिन यहां कह रहे हैं कि एक नास्तिक व्यक्ति था, वो कह रहा है कि धर्म केवल धोखे की टट्टी है। तो आप समझ सकते हैं कि धर्म अगर धोखे की टट्टी है तो वह कैसे है। इसको देखने के लिए अंत तक वीडियो के बने रहिए, आपको पता चलेगा कि कैसे धर्म धोखे की टट्टी है। यह गीता प्रेस कैसे इस शब्द को अपनी इस कथा में समाहित कर रहा है, यह आपको समझ में आएगा। तो कहानी है एक वैश्य की। वह वैश्य कैसे अपने आप को ईश्वर भक्त बनाता है और कौन ऐसा व्यक्ति है जो ईश्वर भक्त नहीं है। तो ईश्वर भक्त कौन नहीं है यह अभी पता चलेगा, लेकिन ईश्वर की भक्ति में तल्लीन रहने वाला वह वैश्य जो इसमें आस्तिक है और जो नास्तिक है उसको शूद्र बना दिया है। इनकी कहानियों में भी जो पंगे लेने वाली बातें हैं कि कैसे एक समुदाय वर्ग को इन्होंने टारगेट कर लिया, क्योंकि जाति इनकी निगाह में नहीं हो रही होगी जब ये पुस्तक लिखी रही गई होगी। आइए चलते हैं। एक वैश्य था जिसका नाम था नंदभद्र। उसकी धर्मनिष्ठा देखकर लोग उसे साक्षात धर्मावतार कहा करते थे कि वह धर्म का अवतार है। वास्तव में वह भी वैसा ही धर्म संबंधी कोई भी विषय ऐसा ना था जिसकी उसे जानकारी ना हो। वह सबका शुद्ध सा हृदय एवं हितैषी था। उसका पड़ोसी एक शूद्र था जिसका नाम सत्यव्रत था, और यह ठीक नंदभद्र के विपरीत बड़ा भारी नास्तिक और दुराचारी था। यानी जो वैश्य महाराज थे वह धार्मिक थे, क्योंकि उनके पास जो धन था वो पूजा पाठ में खर्च करते थे। जब वो पूजा पाठ में खर्च करते थे तो धार्मिक होंगे, सहृदय होंगे, हिंदू हितैषी होंगे, सनातन हितैषी होंगे। शूद्र जो उसके पास धन नहीं था और जो धन था वो छीन लिया जाता था, तो वो देने के लिए उसको उनके पास कुछ नहीं था, तो वह क्या कहेगा, भारी नास्तिक कहलाएगा और दुराचारी कहलाएगा। यह नंदभद्र का घोर द्वेषी था और सदा उसकी निंदा किया करता था। वह अवसर ढूंढता रहता था कि कहीं छिद्र मिले तो इसे धर्म से गिराऊं। आखिर एक दिन इसका मौका भी उसे मिल गया। बेचारे नंदभद्र के एक युवा पुत्र का देहांत हो गया। थोड़े ही दिनों बाद उसकी धर्मपत्नी कनका भी चल बसी। नंदभद्र को इस घटनाओं से बहुत चोट पहुंची। विशेषकर पत्नी ना रहने से गृहस्थ धर्म के नाश की उसे बड़ी चिंता हुई। सत्यव्रत तो यही अवसर ढूंढ रहा था। वह कपटपूर्वक हाय हाय बड़े कष्ट की बात हुई इत्यादि शब्दों से सहानुभूति का स्वांग रस्ता नंदभद्र के पास आया और कहने लगा, भाई जब आपकी यह दशा देखता हूं तो मुझे यह निश्चय हो जाता है कि धर्म केवल धोखे की टट्टी है। मैं कई वर्षों से आपसे एक बात कहना चाहता था।
पर अवसर न आया। नंदभद्र के बहुत आग्रह करने पे सत्यव्रत कहने लगा, भाई जब से आपने पत्थरों की पूजा शुरू की है तभी से आपके दिन बिगड़े दिखाई पड़ने लगे। एक लड़का था वह भी मर गया, बेचारी साध्वी स्त्री भी चल बसी। ऐसे फल तो बुरे कर्मों का ही होता है। नंदभद्र जी, ईश्वर देवता कहीं कुछ नहीं होता, वह सब झूठ है। यदि वे होते तो किसी को कभी दिखलाई क्यों ना देते। यथार्थ में यह सब दंभी ब्राह्मणों की धूर्तता है। लोग पितरों को दान देते हैं, ब्राह्मणों को खिलाते हैं, यह सब देखकर मुझे हंसी आती है। क्या मरे हुए लोग कभी खाना खा सकते हैं या कभी खा सकते हैं? तो इस जगत का कोई निर्माता ईश्वर नहीं है। सूर्य आदि का भ्रमण, वायु का बहना, पृथ्वी, पर्वत, समुद्रों का अस्तित्व, यह सब स्वभाव से ही है। धूर्त जन मनुष्य जन्म की प्रशंसा करते हैं, पर सच्ची बात यह है कि मनुष्य जन्म ही सर्वोपरि कष्ट है। वह तो शत्रुओं को भी ना हो। मनुष्य को सैकड़ों शोक के अवसर सर्वदा आते रहते हैं। जो इस मनुष्य शरीर से बचे वही भाग्यवान है। पशु पक्षी कीड़े ये सब कैसे भाग्यवान हैं जो सदा स्वतंत्रता पूर्वक घूमा करते हैं। अधिक क्या कहूँ, पुण्य पाप की कथा भी कोरी गप ही है। अतः इनकी अपेक्षा कर यथारुचि खाना पीना और मौज उड़ाना चाहिए। नंदभद्र पर इन बातों का कोई प्रभाव न पड़ा, क्योंकि उसके आंखों पर बड़ा मोटा धर्म का चश्मा चढ़ा हुआ था। और हंसकर उसने कहा, भाई सत्यव्रत, आपने जो कहा है कि धर्म का आचरण करने वाला सदा दुखी रहता है, वह असत्य है। क्योंकि मैं पापियों को भी दुख जाल में फंसा देखता हूं। और यह ईश्वर के बड़े धर्म कर्म करने वाले थे, लेकिन यह इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है, इससे बड़ा नुकसान किसी व्यक्ति का क्या हो सकता है कि उसकी आंखों के सामने उसकी पत्नी चली गई और उसका युवा बच्चा चला गया। इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। तो ऐसे ईश्वर की हमें क्या जरूरत है जो ये सब हमसे ये होते हुए भी छीन ले, इतने कष्ट में डाल दे, जबकि मैं धर्मी कर्मी हूं। ये सब बातें किनारे हट गई और वो कह रहे हैं कि सत्यव्रत, आपने जो कहा कि धर्म का आचरण करने वाला दुखी रहता है, वह असत्य है। मैंने पापियों को भी दुख में देखा है। तो पापियों को दुख में देखा है तो पापियों को तो आपने सीधा कह दिया ना कि वो पाप कर रहे हैं तो उनको दुख मिलेगा ही। तो पाप करने वालों को दुख मिलता है, उसके लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है। जो भी गलत करता है और जो भी गलत करेगा उसका रिजल्ट उसे मिलेगा। यानी अगर मैं गलत कार्य कर रहा हूं तो मेरे गलत कार्य का रिजल्ट भी गलत होगा, और जब मैं अच्छा कार्य कर रहा हूं तो मेरे अच्छे कार्य का रिजल्ट भी अच्छा होगा। लेकिन यहां पर उन्होंने सबसे पहले पापियों की जिक्र की। ये नहीं कहा कि मैंने अच्छे भले धर्मी कर्मी लोगों को भी मुसीबतों और दिक्कतों में कुड़ कुड़ कर मरते देखा है। फिर आगे इसीलिए बंधन, क्लेश, पुत्र स्त्री की मृत्यु यह पापियों के भी होता है, इसलिए धर्म ही श्रेष्ठ है। तो धर्म क्यों श्रेष्ठ है? जब खत्म हो जाते हैं धर्म के राह पर चलने वाले लोग तो बिना धर्म के क्यों ना रहे, ये नहीं बताया। फिर क्योंकि वह बड़ा धर्मात्मा है, इसलिए धर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वह बड़ा धर्मात्मा है, इसका लोग बड़ा आदर करते हैं। ऐसी बात पापियों के भाग्य में नहीं होती, क्योंकि पापियों के भाग्य में उन्होंने किसको कर दिया? जो धर्म को नहीं मानता उसको पापी बना दिया। पापी की परिभाषा इनके पास नहीं है। नास्तिक की परिभाषा और पापी की परिभाषा को इक्वल करना चाह रहे हैं ये अपनी कहानी सुनाकर। अब यहां पर पाप क्या है, सबसे पहले इसका निर्णय होना चाहिए। लेकिन यहां पर इन्होंने जो धर्म को नहीं मानता उसको ही पापी बना दिया। तो यहां पर अपने आप को श्रेष्ठ कैसे सिद्ध करोगे जब आपने एक दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को और एक ईश्वर को ना मानने वाले व्यक्ति को बराबर लाके खड़ा कर दिया। तो यहीं पर समझने वाली बातें हैं कि कैसे ये लोग अपने आप को सिद्ध करते हैं। यानी इनके पास कोई रास्ता नहीं है कि ये सिद्ध कर दें कि इनका धर्म अच्छा है।
यानी इनका जो ईश्वरीय कृत कार्य है वो बहुत अच्छे हैं। ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सिद्ध करेंगे केवल इतने से ही कि पापियों को भी कष्ट भोगना होता है। और पापी कौन है? जो भगवान को नहीं मानता, धर्म को नहीं मानता। पापी वो नहीं है जो इनके धर्म में रहकर किसी के साथ लूट करे, डकैती करे, ये सब पाप नहीं है, क्योंकि वह धर्म में है। धर्म में ये सब जायज है, उसे पापी नहीं कहा जाएगा। उसके लिए कोई इनके पास शब्दावली नहीं बनी है। फिर आगे चलते हैं। ऐसी बात पापियों के भाग्य में नहीं होती। और मैं पूछता हूं, पाप यदि बुरा नहीं है तो कोई पापी यदि आपकी स्त्री या धन का अपहरण करने के लिए आपके घर में घुस आए तो आप उसका विरोध क्यों करते हैं? आपने जो ये कहा कि व्यर्थ पत्थर की पूजा करते हो, सो अंधा सूर्य को कैसे देख सकता है? ब्रह्मा आदि देवता, बड़े बड़े महात्मा, ऋषि मुनि और ऐश्वर्यशाली सार्वभौम चक्रवर्ती राजा भी भगवान की आराधना करते हैं। उनकी स्थापित देव मूर्तियां आज भी प्रत्यक्ष हैं। क्या ये सभी मूर्ख थे और एक आप ही बुद्धिमान हैं? तो आप सभी जानते होंगे, राजा रवि वर्मा ने पहली बार देवी देवताओं का चित्र बनाया था, देवी का चित्र बनाया था। उसने अपनी प्रेमिका का बनाया था, लेकिन वहीं से चित्र का ये प्रचलन चला और वो चित्र की बात आ गई। तो ये मूर्तियां कितनी पुरानी हैं, कैसे हैं, यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि वो फलाने की हैं, धमाके की हैं। मूर्तियां ज़्यादातर अधिकतम स्पष्ट हो पाई हैं केवल बुद्ध की ही मूर्तियां, और पूरे बुद्ध की ही मूर्तियों को देवी देवताओं का रूप पूरे भारत में दिया गया है। ये किसी से छिपा नहीं है, समय समय पर इसका रहस्योद्घाटन होता रहा है। लेकिन यहां पर बात क्या है, समझने वाली वो बात है कि यहां पर वो ईश्वर को कैसे सिद्ध कर रहे हैं। यानी क्या कोई अंधा सूर्य को देख सकता है? अब आंखों वाला तो सूर्य को देख सकता है, तो आंखों वाला ईश्वर को क्यों नहीं देख सकता? सवाल ये उठता है। फिर आप देखिए, क्या वे सभी मूर्ख थे जो एक ही आप ही बुद्धिमान हैं? देवता नहीं हैं, वे होते तो क्या किसी को दिखलाई नहीं पड़ते? आपके इस वाक्य को सुनकर हमें तो बड़ी हंसी आती है। जो हमारे नास्तिक थे उन्होंने कहा कि देवता होते तो दिखलाई पड़ते। तो ये क्या कह रहे हैं? आपके इस वाक्य सुनकर हमें तो बड़ी हंसी आती है। क्यों हंसी आती है? हंसी आएगी क्योंकि आप हंस के ही अपनी जो झुंझलाहट है वो छिपाओगे, क्योंकि आपने ईश्वर को देखा नहीं, उसका एहसास नहीं किया। लेकिन अब बुरे फंस गए हो तो करो क्या? फिर देखिए, पता नहीं आप कौन से ऐसे सिद्ध हैं जो देवता लोग भिखमंगे की तरह आपके दरवाजे भीख मांगने आए। आप जो कहते हैं कि ये संसार की सारी वस्तुएं अपने आप उत्पन्न हो गई हैं, तो हम पूछते हैं, भोजन आपकी थाली में स्वयं बनकर क्यों नहीं अपने आप उपस्थित हो जाता? कह रहे हैं कि अगर संसार की सब वस्तुएं अपने आप उत्पन्न हुई हैं तो खाना भी क्यों नहीं आपकी थाली में उत्पन्न हो जाता? भाई, ये कोई दलील देने का तरीका नहीं है। यह कोई आपकी दलील जो है, आपका ये तर्क जो है, ये दकियानूसी है, और इससे आपकी मूर्खता स्पष्ट हो रही है। क्योंकि जो थाली में खाना है वो मेहनत का खाना है, उसको ईश्वर ने नहीं दिया। जो थाली में खाना है वह बड़े संघर्षों के बाद तैयार होता है। एक किसान रातों दिन काम करता है और उस रातों दिन के काम के बाद भी उसको साफ सुथरा करके उसे आग की जैसी चीज पर पकाकर हमारे सामने आता है। उसमें ईश्वर का कोई योगदान नहीं है। तो इसमें थाली आपके सामने क्यों नहीं आ जाती? तो खाने के लिए सबको निकलना पड़ता है। तो इसका मतलब यह नहीं कि जब थाली नहीं आ रही है तो हम मान लें कि नहीं, ईश्वर है इसीलिए थाली नहीं आ जाती। अगर वो होता तो थाली अपने आप आ जाती, ये भी तो कहा जा सकता है। लेकिन यह चीज इन्हें समझ में नहीं आएगी। तो आगे फिर क्या, ईश्वर नहीं है, यह भी बच्चों की सी बात है। क्या बिना शासक के प्रजा रह सकती है? आप जो मनुष्य की अपेक्षा अन्य सभी प्राणियों को धन्य बतलाते हैं, यह तो मैंने आपके अतिरिक्त किसी दूसरे के मुख से सुना ही नहीं। मैं पूछता हूं, यदि जड़ तामस सभी अंगों से विकल अन्य प्राणी धन्य है, तो सभी इंद्रियों एवं साधनों तथा बुद्धि आदि वैभवों से संपन्न मनुष्य क्यों नहीं है?
इस प्रकार सत्यव्रत को कुछ और समझाकर नंदभद्र जी तप करने वन में चले गए। आखिर इनके पास बचा कुछ नहीं, और जो पापी था वह अपने परिवार में खुशी पूर्वक जीवन बिता रहा था, और जो धर्म की राह पर चल रहा था वो बेचारा निराश होकर जंगल में तपस्या करने चला गया। और आप सभी ने देखा यहां पर बात आई है क्या, सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा, क्या शासक के बिना प्रजा रह सकती है? सवाल है। यानी जैसे हमारे यहाँ शासक है तो हमारी ये प्रजा रह रही है, इसी तरह ईश्वर है तभी हम लोग रह रहे हैं, नहीं रह ना पाते। ये कोरी कल्पना है। और कोरी कल्पना कैसे है कि हम जैसे सोच रहे हैं कि हमारी पृथ्वी पर हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, इसी तरह हमको गवर्न करने के लिए, यानी इन प्रधानमंत्री को नियुक्त करने के लिए, मुख्यमंत्री को नियुक्त करने के लिए, ये गवर्न करने के लिए ऊपर एक सत्ता बैठी हुई है जो ईश्वरीय सत्ता है, और ये ईश्वरीय सत्ता सबको गवर्न कर रही है। वह नियुक्त कर रही है, अब ये मुख्यमंत्री बनेगा और वो प्रधानमंत्री बनेगा, फला वो जो घूम रहा है नीचे दिखाई दे रहा है वो प्रधानमंत्री बनेगा। इस तरह की चीजें यहीं से कल्पना करके आगे की बातें को कल्पना में ले लिया है। और अंत में इन भाई साहब की दशा क्या हुई, अपना घर परिवार सब खत्म हो गया, जंगल को निकल गए। ऐसे ईश्वर को आप क्या करोगे? ऐसे ईश्वर का क्या काम, रातों दिन उसकी पूजा और आराधना करके कि अपने बच्चों को अपने आगे खो दो और जंगल को निकल जाओ? क्या यही है ईश्वर? तो इतनी दलीलें भी इनकी किस काम की जो हमारे समझ में ही ना आए। तो साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन की घंटी दबा लें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक त्वरित गति से पहुंच जाए। और साथ ही साथ आपको मैं एक बड़ी बात बताना चाहता हूं कि अब आपको लगातार गीता प्रेस गोरखपुर की इस कल्याण पुस्तक की ढेर सारी जानकारी मैं आप तक पहुँचाता रहूँगा, क्योंकि ये पुस्तक मुझे बड़े प्रयासों के बाद मिल गई है। मैं इसे ढूंढ रहा था और इसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो आपको ईश्वर के बड़े करीब ले जाएंगी, यानी ईश्वर की आपको पहचान कराएंगी। तो मैं आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार, जय जोहार।